साथ में आशुतोष पाठक हाजिर हूं। हमारा पूरा पैनल महाबहस का मौजूद है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स सम्मेलन से वापस आते आते एक बयान दे दिया कि अगर समाजवादी पार्टी धमकी दे रही है तो मुझे उनके समर्थन की लालच नहीं है, अगर चाहे तो वो समर्थन वापस ले ले। इतना कहना था कि समाजवादी पार्टी में खलबली मच गई। मुलायम जी ने कहा कि सरकार धमकी देकर के समर्थन लेती है, लेकिन हम समर्थन वापस नहीं लेंगे, ये कह दिया। जोर से बोला जरूर, लेकिन समर्थन वापस नहीं लेने का एक बार फिर से कह दिया कि हम समर्थन वापस नहीं लेंगे। अब ये कश्मकश अभी चल रही है। उधर टीएमसी ने श्रीलंका के मुद्दे पर जो समर्थन दिया था सरकार को, आज घुड़की टीएमसी की तरफ से गुगली आई है, एक प्रकार से कहें तो। और मुकुल राय कह रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है, प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। महाबहस इसी पे करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। राजनीति के बदलते समीकरणों में ऊंट किस करवट बैठेगा, इसके लिए इंतजार शायद अब ज्यादा लंबा नहीं होगा। 2 दिन पहले कांग्रेस को धोखेबाज बताने वाले सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह ने जल्द ही चुनाव होने के संकेत दे दिए हैं। मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव तय समय से पहले यानी इसी साल नवंबर में होंगे। मुलायम के इसी बयान ने दिल्ली की सियासत को फिर से गरमा दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कार्यकाल पूरा होने का भरोसा जताया है। ब्रिक्स से वापस लौटे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यूपीए 2 के कार्यकाल को लेकर उठ रहे सवालों पर बोलते हुए साफ कर दिया है कि सपा अगर समर्थन वापस भी ले ले तो भी उनकी सरकार अपना दूसरा कार्यकाल भी पूरा करेगी। लेकिन बीजेपी ने पीएम के इस भरोसे पर शक जाहिर किया है। सब ये अनुमान लगा रहे हैं कि ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगी, और चूंकि सरकार कार्यकाल पूरा नहीं करने वाली है, इसलिए मध्यावधि चुनाव जो है वो अवश्यंभावी हैं, कभी भी हो सकते हैं। और श्री मुलायम सिंह जी का वक्तव्य भी इसी संदर्भ में देखना चाहिए। पीएम के बयान पर बीजेपी का शक और मुलायम की बयानबाजी ने सियासी समीकरणों को बेहद पेचीदा बना दिया है, क्योंकि यूपीए 2 का बाहर से साथ दे रहे मुलायम सिंह समर्थन के नाम पर कांग्रेस को आंखें दिखाते हैं, लेकिन सरकार गिराने की बात नहीं करते। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या मुलायम सिंह सरकार से समर्थन वापस लेने जा रहे हैं, क्योंकि आंकड़ों पर जाएं तो मुलायम सिंह सरकार के सबसे बड़े खेवनहार बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आजाद न्यूज। ये लुका छिपी का खेल क्या चल रहा है हमारे साथ हर रोज की तरह अंबिकानंद सहाय, नवनीत कसाना, अजय मिश्रा, एक नए मेहमान आज जुड़े हैं, शक्ति शरण सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है शक्ति, नवीन सिन्हा और कमलकांत गौरी, हमारे सभी मेहमान मौजूद हैं। शुरुआत अंबिका जी से। ये कल कुछ कह रहे थे, आज प्रधानमंत्री ने थोड़ा डराया कि फिर डर गए। वो कह रहे हैं कि धमकी दे करके वो समर्थन लेते हैं। ये धमकी का तात्पर्य क्या है? सीबीआई से डरते हैं क्या मुलायम सिंह? देखिए, ये जो कहते हैं उन शब्दों पे न जाइए। ये सब मानते हैं कि मुलायम सिंह बहुत मंजे हुए राजनीति के खिलाड़ी हैं, लेकिन डर तो साफ दिख रहा है अमेरिका। ये डर की बात नहीं है। देखिए, मैं कहा ना, शब्द के पीछे छिपे मतलब को समझिए। शब्दों पे जाइएगा तो भ्रमर जाल में फंसिएगा। मुलायम सिंह नोज हिज लिमिट्स, दिस फार एंड नो फर्दर। जब वो कहते हैं कि कांग्रेस धोखेबाज है तो अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर रहे हैं। ठीक उसी तरह जैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये कांग्रेस का विष कार्यकर्ताओं के पसीने से ही धुल सकता है, तो वो अपने कार्यकर्ता को उत्साहित कर रहे हैं। मुलायम सिंह भी कर रहे हैं। लेकिन जहां तक समर्थन वापसी का सवाल है, मुलायम सिंह को मालूम है कि इसकी पेचीदगी, इसकी समस्याएं भी अनेक है। अब दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का बयान सुनिए। प्रधानमंत्री जी, जहां तक मेरी याददाश्त कहती है, 2 ऐसे मौके पे उन्होंने बयान दिया और जो बिल्कुल सच साबित हुआ। जब वामपंथी दल यूपीए 1 से ये धमकी दे रहे थे कि समर्थन विड्रॉ कर लेंगे, तब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ठीक है, उनकी मर्जी, वो चाहते हैं तो कर लें, और सरकार स्थिर रही। पूरे 5 साल चली। अभी फिर बोल रहे हैं मुलायम जी के बारे में। उन्होंने धमकी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि हाँ, गठबंधन में ऐसा होता है कि कोई सहयोगी दल कभी भी हट सकता है। मतलब साफ था कि हटना है, हट जाए, सरकार स्थिर। और उन्होंने खुल के कहा
कि देखिए मेरी सरकार 5 साल चलेगी। एक बात आपको मानना होगा जो परम सत्य है भारत में, कि भारत में अगर कोई इंस्टीट्यूशन मजबूत है तो वो है भारत सरकार। उससे मजबूत कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। उसके पास आईबी है, उसके पास सीबीआई है, आर्मी इंटेलिजेंस और बहुत सी। तो मनमोहन सिंह की विश्वास कहीं और से उपज के आ रही है जहां वो निश्चिंत है। जी, कमल जी के पास चलेंगे। मनमोहन सिंह जी अक्सर ये कहते हैं, कमल जी,